बार की बात है, एक किसान के पास बहुत जमीन थी, लेकिन उसे अपनी फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पा रही थी, जिससे वो परेशान हो गया था। हाँ, पिछली बार मुझे फसल की अच्छी कीमत नहीं मिली थी। क्या करूं? इस बार क्या बोऊं? किसान अपनी औरत के पास जाता है। अरे सुनती हो? बताइए, क्या बात है? फसल बोने का वक्त आ गया है। इस बार खेतों में क्या बोएं? वही जो हर साल बोते हैं। अरे मगर उससे कोई मुनाफा नहीं हुआ। पिछली बार तो तुमने देख ही लिया ना, पूरा का पूरा घाटे का सौदा रहा। और हम कर भी क्या सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ इस बार कुछ अलग बोया जाए। क्या आपका चरस, गांजा और अफीम बेचने का इरादा है? अरे नहीं, ये सब नहीं। क्या तुम सफेद चंदन के बारे में कुछ जानती हो? सफेद चंदन? अरे हाँ, सुना तो बहुत है उसके बारे में कि उनकी लकड़ियाँ बहुत महंगी बिकती हैं। हाँ, उसकी लकड़ी बेचकर हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन उसकी खेती करना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये तो है। सफेद चंदन को उगाने में तो बहुत साल लगते हैं, मगर उससे मुनाफा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर इस बार हम अपने खेतों में सफेद चंदन ही बोएंगे। मैं बाजार से चंदन के पौधे लेकर आता हूँ। किसान बाजार जाता है और बाजार से सफेद चंदन के बहुत सारे दरख्त के पौधे ले आता है। किसान और पत्नी दोनों मिलकर उसे अपने खेतों में लगा देते हैं। लो जी, पौधे तो लगा दिए, अब हमें इनकी देखभाल भी अच्छे से करनी होगी। हाँ, तभी तो अच्छी लकड़ी तैयार होगी। हम हमेशा इनकी सिंचाई करेंगे और समय समय पर इन्हें खाद भी देंगे। किसान और उसकी पत्नी कुएं से पानी लाकर चंदन के पौधों में डालने लगे। अब वो दोनों इन पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब इन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत है। आप बाजार जाकर खाद ले आइए। ठीक है, तुम भी साथ चलो। इतनी खाद मैं अकेला नहीं ला पाऊंगा। किसान और उसकी पत्नी दोनों बाजार जाते हैं और बाजार से 2 बोरियां खाद की लेकर आते हैं। दोनों मिलकर पौधों की जड़ों के पास छोटे छोटे खड्डे करते हैं और उनमें खाद डालते हैं। यहाँ तो छोटी छोटी घास उगाई है, हमें इसको हटाना होगा। हाँ, तभी तो पौधे अच्छी तरह से विकसित होंगे। किसान की पत्नी फावड़े से पौधे के पास उगी हुई घासों को हटा देती है और किसान कुएं से पानी लाकर पौधों की सिंचाई करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और चंदन के दरख्त के पौधे बढ़ने लगते हैं। अरे वाह, हमारी मेहनत रंग ला रही है। देखो पौधे कितने बड़े हो रहे हैं। हाँ, इस बार तो आपने अच्छा दिमाग लगाया। इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत जरूर है और वो तो हम दोनों मिलकर कर ही लेंगे। हाँ, जरूर। आखिरकार हम हैं तो किसान ही। हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। धीरे धीरे वक्त के साथ पौधे बड़े होते जाते हैं और उन पे ढेर सारी टहनियाँ और पत्ते भी आने लगते हैं। हमें अपने खेतों के चारों तरफ घेराबंदी करनी चाहिए, नहीं तो कोई जंगली जानवर आकर पौधों की सारी पत्तियां खा लेंगे। हाँ, हम आज काम शुरू कर देते हैं, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसान और उसकी पत्नी खेतों के चारों तरफ तार से बाड़ करने लगे। वो लोग कड़ी धूप में भी मेहनत कर रहे थे। तुम देखना, एक दिन इस मेहनत का फल हमें बहुत उम्दा मिलेगा। हाँ, जरूर। किसान और उसकी पत्नी ने अपने खेतों के चारों तरफ मजबूत बाड़ कर ली थी, जिससे अब कोई भी जानवर पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब तो बस इंतजार है इनके बड़े होने का। जिस तरह से हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, ये पौधे जल्द ही बड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अब पौधे भी बढ़ते बढ़ते दरख्त बन गए और अब इनकी लकड़ी काटने के लिए अच्छे से तैयार हो गई। तभी एक दिन एक सपेरा उस खेत के पास से गुजर रहा था। उसे चंदन की खुशबू आने लगी। अरे यहाँ तो चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है किसी ने चंदन की खेती की है। सपेरा आसपास ढूंढने लगता है तो उसे बाढ़ के पीछे खेत दिखाई देता है, जिसमें सफेद चंदन के दरख्त काटने के लिए तैयार हैं, जिसे देखकर सपेरे को लालच आ जाता है।
ओहो, तो ये बात है। इन दरख्तों की लकड़ियाँ तो मैं बेचूंगा। सपेरा अपनी टोकरी में से एक सांप निकालता है और उसे चंदन के दरख्त पर छोड़ देता है। सांप को चंदन की खुशबू बहुत पसंद आती है, इसीलिए सांप चंदन के दरख्त से लिपट जाता है। अब वो किसान दरख्त काटने आएगा और सांप को देखकर डरकर भाग जाएगा। और फिर मैं ये लकड़ियाँ बेचूंगा। तभी सपेरा देखता है कि किसान और उसकी पत्नी खेतों के तरफ आ रहे हैं। ये देखते ही सपेरा पेड़ के पीछे छिप जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेतों के पास आते हैं और उन्हें दरख्त पर सांप लिपटा हुआ दिखाई देता है। किसान की पत्नी सांप को देखकर चिल्लाने लगती है, सांप, सांप, चंदन के पेड़ पर देखो, सांप लटका हुआ है। सांप को इस तरह दरख्त से लिपटा हुआ देखकर किसान भी घबरा जाता है। अब हम लकड़ी कैसे काटेंगे? ये सांप तो दरख्तों को छोड़ेगा ही नहीं और हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? चलो अभी घर चलते हैं, बाद में देखते हैं। किसान और उसकी पत्नी दुखी मन से घर की तरफ चले जाते हैं। उन्हें वापस लौटता देखकर सपेरा खुश हो जाता है। अरे मेरी तरकीब काम कर गई, दोनों के दोनों भाग गए। अब मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। सपेरा आरी लेकर दरख्त काटने के लिए जाता है। जैसे ही वो दरख्त काटने लगता है, वो सांप फुफकारने लगता है। अरे मेरे शेर, मुझे ही डराएगा क्या? मैं तो तेरा मालिक हूँ, अपने मालिक को नहीं पहचान रहा? सपेरा सांप को दरख्त से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सांप ने दरख्त को मजबूती से पकड़ रखा है। सपेरा बहुत ताकत लगाता है, लेकिन वो सांप को दरख्त से नहीं निकाल पाता। बहुत कोशिश करने के बाद सपेरे को गुस्सा आ जाता है और वो सांप को आरी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद सांप सपेरे को डस लेता है और वो सपेरा वहीं मर जाता है। सपेरे को मारने के बाद वो सांप एक छेद के अंदर चला जाता है। जब अगले दिन किसान और उसकी पत्नी खेत पर आते हैं तो वो देखते हैं कि दरख्त पर सांप नहीं है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, वो सांप दरख्त को छोड़कर यहाँ से चला गया है। हाँ, अब हम लकड़ियों को काटकर बेच देंगे। किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी चंदन की लकड़ियों को काटने लगे और उन्हें बाजार में बेचने के लिए चले गए। सीख: लालच बुरी बला है और लालच का फल हमेशा नुकसानदायक होता है, और इसीलिए हमें लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और दूसरों की चीजों पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए।